कि इंदिरा जी के जमाने में उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाया कि भाई ये लोग क्या करते हैं, यहां पे आते हैं और यहां से और जगह जाते हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए और 3 महीने के लिए। तो इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि हमने बहुत गौर से इनको सुन लिया, देख लिया, बात कर ली, इनसे कोई राष्ट्र को खतरा नहीं है तबलीगी जमात से, क्योंकि ये इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए जो और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो तबलीगी जमात का क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि तबलीगी जमात में अपना घर बार छोड़ दे, गो के अपने पैसे खर्च करके लोग जाते हैं, इनकी कहीं कोई फंडिंग नहीं होती, ये अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे लोगों का यह ख्याल है कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई, अपने जॉब पे ज्यादा ध्यान दें, वो भी एक धर्म का ही कार्य है। तो इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट दी कि ये या तो जमीन के नीचे की बात करते हैं कि कब्र में कौन सा बिच्छू आएगा, कौन सा सांप आएगा, कैसा अजाब होगा, क्या क्या पाप लगेगा, यानी इस धरती की बात नहीं, धरती से नीचे की बात करते हैं, या आसमानों से ऊपर की बात करते हैं कि जन्नत, हेवन, स्वर्ग में ये मिलेगा, वो मिलेगा अगर आप अच्छे काम करें। जब कोई केस फॉलो करते हैं तो एक पहले देते हैं हम डेट्स, तो यहां पे भी डेट्स को समझ लेना बड़ा जरूरी है। आप ये सोचिए कि 13 मार्च को लव अग्रवाल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब तक देश में 81 केसेस हो चुके थे, 16 इटालियन थे, 1 कैनेडियन था, और उन्होंने कहा देयर इज नो हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक। 13 मार्च को ही दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर इशू करती है कि सेमिनार नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन रिलीजियस कांग्रीगेशन को उसमें नहीं इंक्लूड किया गया। यानी रिलीजियस कांग्रीगेशन 13 तारीख को अलाउड था। तबलीगी जमात का ये कांग्रीगेशन, ये इवेंट 13 से लेके 15 मार्च तक रहा। अब आप ये देखिए कि गोल्डन टेम्पल नहीं बंद किया गया बहुत दिन तक। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लॉकडाउन 21 डेज का अनाउंस कर चुके हैं। वो अयोध्या चले जाते हैं कुछ लोगों के साथ, और फिर वहां पर वो पूजा अर्चना सारी चीजें होती हैं। आप ये देखिए कि शिवराज चौहान ओथ लेते हैं 23 मार्च को, और वहां पे भी एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है, उनके सपोर्टर्स वहां मौजूद हैं। 16 मार्च तक तिरुपति टेम्पल में हर घंटे 4000 डिवोटी जा रहे थे। 16 मार्च तक सिद्धि विनायक टेम्पल बंद नहीं किया गया। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर टेम्पल बंद नहीं किया गया। 18 मार्च तक वैष्णो देवी टेम्पल बंद नहीं किया गया। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ टेम्पल बंद नहीं किया गया। 17 मार्च तक शिरडी साई बाबा टेम्पल बंद नहीं किया गया। जो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात आएगी वो 19 तारीख को आएगी, जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि 22 तारीख को आप जो है जनता कर्फ्यू लगाएं और शाम में थाली बजाएं और ताली बजाएं। और आपने उस दिन भी शाम का क्या मंजर देखा कि ताली बजाने का एक इवेंट बन गया और लोग सड़कों पे निकल आए और गाने गाने लगे, ताली बजा बजा के, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। वो तमाशा आपने देखा। पार्लियामेंट के सेशन को खत्म नहीं किया गया और बीजेपी के एमपी दुष्यंत सिंह, जिन्होंने कनिका की पार्टी अटेंड की थी, वो पार्लियामेंट चले गए। और उसके बाद पार्लियामेंट के कई एमपीज जो उनसे कांटेक्ट में आए वो उससे इफेक्ट हो गए। राष्ट्रपति जी ने एक एमपीज की पार्टी रखी, उसमें भी ये लोग शामिल थे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो रिलीजियस लोग हैं और जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो चलती रही 24 मार्च तक। 24 मार्च को अनाउंसमेंट हो रहा है नेशनल लॉकडाउन का। 25 मार्च को जो तबलीगी जमात के जिम्मेदार लोग हैं वो एसएचओ को, पुलिस स्टेशन जो बराबर में है, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे यहां इतने लोग हैं और अब आप उनके
फॉरेनर्स इतने हैं, उनके लिए इंतजाम करें। बसेस का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया, व्हीकल्स का, ड्राइवर्स का कर लिया, परमिशन मांगी, वो परमिशन नहीं मिली, वो कमिश्नर से भी मिले, पुलिस के। यानी कोई यहां पर नजर नहीं आ रहा कि जब बिल्कुल सब मामला 24-25 के आसपास तक हो रहा है, तब ये लोग वहां जमा नहीं हुए। ये पहले से जमा थे। जब जमा हुए थे, जमा होना मना नहीं था, प्रोहिबिटेड नहीं था। रिलीजियस कांग्रीगेशन मना नहीं था। उस रिलीजियस कांग्रीगेशन के बाद ये लोग वहां पर स्ट्रैंडेड रहे।